Hi, my name is Aishana Singh. Hi, it is Vishishta Chawla, और and you are watching us on Teli टेली Chingari. चिंगारी। हम मैं अच्छी हूँ और ये भी अच्छी होगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोनों जन सीन में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हम एक तरफ देखते हैं कि काव्या जी के पास बेबी है और वहीं दूसरी तरफ आप परेशान हैं देख कर के चुपके से आपने देखा देन कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, क्या हो रहा है बताइए शुरू में। मेरा जो बच्चा खुशबू जी का बच्चा था वो चोरी हो गया है। और अनुराग जी हमारे घर पे आए थे धमकाने के लिए कि तुम लोग बच्ची का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो मुझे लगा कि जब वो आदमी जिसको बच्ची नहीं चाहिए थी वो अपनी बच्ची के लिए इतना परेशान है, और उसी टाइम पे मुझे डर लगता है कि कहीं वो अनुराग मेरे बच्चे के साथ में कुछ कर ना दे। इसलिए मैं इनके घर पे नौकरानी बनकर जाती हूँ कि मैं अपना बच्चा वापस लेने गई हूँ वहाँ पे। और जब मैं अपने बच्चे को इसके साथ देखती हूँ तो मेरी ममता जो है वो उभर उभर के आ रही है, रोना आ रहा है, और मैं कुछ भी करके अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने काव्या को फ़ोन किया था कि किसी बहाने बाहर चली जाए और मैं अपने बच्चे से मिल लूँ। मैम आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। तो सीन में मैं तो बेबी के साथ खेल रही थी, मुझे तो बहुत मज़े आ रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मुझे तो नहीं पता, ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि क्योंकि फ़ोन आया था कि मोनिका भाभी ने बताया, सबने घर पे बताया है कि बच्चा मोनिका भाभी चल रहे थे और किसी ने उनके हाथ से छीन लिया। तो तब उस सीन में मैंने कहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाकी सब लोग थोड़ा सा तो नर्वस हैं ही, तो जैसे ही मोनिका भाभी का कॉल आता है अभी, तो सबसे फर्स्ट दिमाग में ये आता है कि बच्ची मिली क्या। तो वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैं आरव से बात करूं कि गुलाब सिंह के आदमियों को लगा के हम ढूंढे कि बच्चा किसने चोरी करा है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बच्चा किसने चुराया है। तो इस सीन से पहले ये होता है, बच्चा चोरी इस हिसाब से होता है कि मैं और पूरन चाय की दुकान पे रहते हैं और मुझे कुछ खाने का मन करता है, और हम दोनों खाना कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, समोसा या गाजर का हलवा। और उसी टाइम पे हम अपने बच्चे को, जो बच्ची है उसको दिखा, किसी और को बोलते हैं कि प्लीज़ उसको देखिएगा, और जितनी देर में आते हैं बच्चा चोरी हो जाता है। अब किसने चोरी किया वो नहीं मालूम। खाना प्रायोरिटी हो गई दोनों पति पत्नी की, गाजर का हलवा और बेबी। भालूशाही, गाजर का हलवा, समोसे, ये सब मोनिका के इतने फेवरेट है। और रियल लाइफ में देख के ऐसा लगता है कि भाई इतना मीठा कोई कैसे खा सकता है। कल एक सीन हम कर रहे थे, मोस्टली हमारे जो इस घर के सीन होते हैं उसमें मोनिका जो होती है वो हमेशा फ़न वे में ही चीज़ें करती है। और हम लोग जब कल एक माता जी वाला भी कुछ तो हुआ था, चिकन पॉक्स हो रखा है अपनी ईशा को। ईशा को। उस टाइम पे मोनिका ऐसे घबरा के, अरे माता जी आई है, माता जी आई है, माता जी आई है, तो वो सीन में सब हंसने लग गए कि अरे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। आपके किरदार को मैम ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है जब भी आप स्क्रीन के ऊपर आती हैं। ऐसा कई हम खुद मीडिया वाले भी आपको जब भी परफॉर्म करते हुए देखते हैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अपने आप को टीवी पे देखती हैं या फिर आपके घर वाले या फिर आपके कोई कलीग आपको रिव्यू देते होंगे आपके एपिसोड्स का, तो कैसा लगता है मैम, क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर। हम एक्टर्स के लिए यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब हम जो भी प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर को, और उसको जब लोग दर्शक उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमें पता चलता है कि अरे लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, तो हमें अंदर से इतना अच्छा फील होता है, हम आनंदित हो जाते थी हम लोग, काफ़ी सीन्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमें ना, क्योंकि मोनिका ऐसे कुछ ना कुछ तो कह देती है या कुछ कर देती है। मुझे एक सीन याद है जब ईशा ने पहली बार रोटी बनाई थी, तो तो रोटी के डब्बे में ऐसे से उसने निकाली रोटी, ऐसे ना, और ये उसको ऐसे दिखा के पूछे कि आपने बनाई है, तो बोलती है हाँ। और उसने ना 500 रुपये भी रखे हुए थे, आई थिंक तब कुछ गैस गैस का चल रहा था हैं। कुछ हाँ। तो, कि ताई जी ने पूछा था इसको, ईशा को, कि तुझे पता भी है कि गैस के कितने पैसे लगते हैं। तो उसने 500 रुपये भी रखे थे कि ये लो एक सिलेंडर भी आ जाएगा इसमें। तो वो बड़े चालाकी से रोटी के ऊपर से 500 रुपये निकाल के अपने अंदर घुसा लेती है, फिर सबको रोटी दिखा रही है। तो ये लिखा हुआ नहीं था, ये इन्होंने इम्प्रोवाइज किया था, और हमको देख के इतनी हंसी आई थी ना। तो अब जैसे जब आपने इनसे पूछा तो मेरे दिमाग में डायरेक्टली वो वाला सीन आ गया। ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं जहाँ ऐसे कुछ 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 मस्ती होती रहती है। हो उसी सीन के बीच में याद है जब ऐसे वो टिफ़िन खोल रहे थे, क्योंकि ईशा पे हमें बिलीव नहीं है कि वो खाना बना सकती है, तो वो टिफ़िन खोलते हुए भी ना हम लोग ऐसे डर रहे हैं जैसे बम हो। ओ हाँ हाँ, वो हाँ। कि
तो या ओके मैम, अभी आप लोग क्या इस चीज़ के ऊपर? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ऐसे ना पता नहीं लगा कि 200 एपिसोड कब हो गए। और देखा जाए तो हम लोग मई से काम कर रहे हैं और अब नया साल भी शुरू हो गया, तो मतलब इतने महीने कहाँ चले गए पता भी नहीं लगा। तो यहाँ आते हैं बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है फैमिली के साथ ही काम कर रहे हैं। एंड क्योंकि जब मेरी वहाँ से यहाँ शादी हुई थी तो मुझे जेन्युइनली लगा कि मेरी फैमिली चेंज हो रही है। तो हम सब रियल में रोए भी थे, बुरा भी लगा था। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील होता है। ऑडियंस को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि इतना सपोर्ट किया। एंड आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे इस साल भी देखते रहिए पति ब्रह्मचारी। हमारे हमारे शो को 8 महीने हो गए हैं और 200 एपिसोड पूरे हो गए हैं। आज भी ऐसा लगता है कि आज हमारा पहला ही दिन है। और हम जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं सब इतने अच्छे हैं कि उनसे मिलके ऐसा लगता नहीं है कि अरे यार अब शूट पे आ गए हैं फिर वो चेहरा देखना पड़ेगा। इनको देख के हमें बहुत मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि यार हर एक दिन हम शूट करें। तो प्लीज़ जितने भी लोग हमारा शो देखते हैं आप लोग देखते रहिए, हमें इतना प्यार देते रहिए। और हम लोग आप लोगों के लिए एक ही चीज़ बोलेंगे, थैंक यू सो मच।